ड्रामा सीरियल मानांगन के एपिसोड 29 में सकलैन काली नीयत वाला आया तो था अपने काले इरादे पूरे करने, लेकिन जैसे ही उसने सबके सामने महानूर की मौजूदगी में ये बात करना शुरू की कि अब आंटी आप ही बताएं कि क्या करना है। मकान का रेट 50 से 60 लाख तक तो लग चुका है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे भी अच्छी कीमत मिल जाए, तो वैसे इस रेट पर भी बिक जाए तो कुछ बुरा नहीं है। असल में मकान की ऐसी हालत है कि सिवाय इस मकान की जगह की कीमत के अलावा उसकी कुछ वैल्यू नहीं। तो बताओ महानूर, तुम्हारी क्या राय है। महानूर को तो ये सुनकर ऐसे बुरा लगा कि फिर ना पूछे कि सकलैन को तो इन्होंने जो खूब आईना दिखाया, पर शकलैन भी तो कोई आम मिट्टी की बनी हुई चीज़ नहीं। वो कहाँ महानूर को अपने डिफेंस में बोलने देता था। महानूर ने जैसे ही कहा कि मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि मकान सेल कर दिया जाए, और अगर अम्मी के इलाज के लिए ये मकान सेल कर रहे हैं तो फिर तो ये नहायत बेवकूफ़ों वाली बात होगी, क्योंकि अम्मी का इलाज का खर्च मैं खुद उठा सकती हूँ। अब ये बात करना ही थी कि सकलैन को तो जैसे मौका मिल गया महानूर पर वार करने का, फ़ौरन ही बोला कि महानूर तुम क्या कहना, कहाँ कहाँ खर्च करती फिरोगी अपने पैसे। पहले ही तुम अपने ससुराल की जिम्मेदारियां खुद अपने सर पर उठा रखी हैं। मैं जानता हूँ कि फराज की माली हैसियत इतनी नहीं कि सारे अखराजात खुद उठा सके, और तुम एक अच्छी बीवी होने का किरदार अच्छे से निभा रही हो। फराज का हाथ बटाकर अब इसका भी तो करारा जवाब सुनना था। सकलैन ने अपना थप्पड़ और अपना ही मुंह वाली बात कर दी सकलैन ने। तो फिर मानूर सकलैन का एक करारा सा जवाब देते हुए कहती है कि सकलैन भाई, आप जो हर वक्त इस किस्म के ताने देते रहते हैं और मेरे ससुराल वालों को लालची कहते रहते हैं, तो सुन ले फराज और इसके घर वालों पर मैंने अब तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, और जो कुछ मेरा है वो मेरे पास है। सारी तनख्वाहें मेरे अकाउंट में जमा हो रही हैं, और फराज एक अच्छे बेटा और शौहर होने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। मेरे ससुराल ने कभी भी मुझसे कोई डिमांड नहीं की, और आप ये जो हर वक्त, आप तो जानते हैं कि मैंने जहेज़ खुद ही लेने से मना कर दिया था, और 1 रुपया भी मैं नहीं लेके गई जहेज़ के नाम पर। मुझे मेरी खुद की रकम भी मुझ पर खर्च करने नहीं देते फराज, और अभी आपके लिए इतला के लिए और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इस दुनिया में हर शख्स का टारगेट उसकी बीवी का पैसा नहीं होता। अब ये बात सुनना ही थी कि सकलैन को तो जैसे आग ही लग गई। वो तो जो सकलैन को तो जो आग लगनी थी वो लगी ही लगी था, लेकिन साथ अरीबा भी जलकर राख होने लगी, और इसको समझ आ गया कि महानूर का इशारा किस तरफ है, और आग पर तेल डालने वाला काम तो और बढ़ गया जब महानूर की माँ ने भी फराज की तारीफ़ की और उसे कहा, और उसके बारे में कहा कि फराज बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ज़्यादा मिलनसार है और बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाला है। मुझे तो दामाद के सूरत में एक और बेटा मिल गया है। अब ये बात कहाँ बर्दाश्त होती थी सकलैन सकलैन को, तो ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं करती थी कि जो वैल्यू इसकी है किसी और की बन जाए। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो